बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी राम कली महला पहला। ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पैया। ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पैया। ये बाणी श्री गुरु नानक देव जी है। संत कई बार दसिया है कि जब भी दुनिया चाहते है वो साढ़े मनुष्य जन्म वाल ही देखते है। क्या कि मनुष्य जन्म विच आके कुछ इसने खटिया है की सौदा किया इत्थे आके ये गुआ के चलिया जां खट के चलिया। जिस तरह असी दुनिया की मिसाल है, कोई भी बंदा कोई काम करन जांदा है, अगर उसका काम नहीं होंदा वो परेशान होके घर नूं आउंदा है। साढ़े बारे भी संत महापुरख समझा रहे है कि ऐ पुरुष ज्यों तू दुनिया च आया त्यों ही दुनिया चों चला गया। ज्यों ज्यों जन्म ले मौत साढ़े सिर ते खड़ी रही। असी अपना मरण जमन नहीं मुका सके, असी जो काम करना सी वो नहीं कर सके। गुरु साहब जी बाणी च एक शब्द फरमाउंदे है कि आया ते तू हीरे जवाहरात खरीदण वास्ते सी, मगर कलरां दियां पंडां पा लईआं। कलर जिहड़ा हुंदा है उहदी कोई कीमत नहीं हुंदी। मकसद की कि आया सी नेक पाक काम करन वास्ते सी, लेकिन असी बुरे कर्मां दे पहाड़ां दे पहाड़ बना ले। जिन्हां दे कर्मां दे अनुसार सानू जन्म मिलते है, और जन्म एक नहीं मिलता, सानू 84 दे विच अनेकां जन्म लेना पैंदे। इहदे मरण और पैदा होने दे विच कोई सुख नहीं है। सिर्फ असी अपने इंसानां वाल नहीं देखना चाहिए, तमाम दुनिया के जितने जीव पैदा हुए है सारियां वाल नज़र मारो, क्या कोई सुख है? बदल पैंदा है, कीड़े मकोड़े दियां रुढ़ां दे विच पानी पै जांदा है, हज़ारां जीव उन्हां दे रुढ़ जांदे, और बजोग जां दुख इक्को जिहा ही सारियां नूं हुंदा है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे, चिड़ी दे आलड़े जो बोट डिग पैंदा है वो चूं चूं करदी रहिंदी है, कई दिन चोग नहीं चुगदी, इतना उसनूं दुख पैदा हो जांदा। किसी गाई माई का बरछाट मर जाता है, कदी उन्होंने ध्यान नाल देखो, उहदियां अखां विचों भी पानी वगदा है, वो भी रोंदी है। ये दुख जिहड़ा है ये दुख जा नहीं सकता। इस वास्ते संत महापुरख सानू समझाउंदे है कि ऐ पुरुष तू की करन वास्ते आया, जिस काम वास्ते तू आया वो तो तेरा काम रह गया। असी आए सी अपना जन्म मरण मकान वास्ते, आखिरी पौड़ी ते पहुँच गया सी आखिरी डंडे ते। आखिरी डंडे तो जदों बंदा डिग पैंदा है तो थले कोई भी डंडा दे हथ नहीं आ सकता, इसनों सब तो थले आना पैंदा है, फिर मुड़ के सानू जन्म लेना पैंदे। ये मनुष्य जन्म साड़ा आखिरी जन्म है। इस तो बाद सानू होर कोई अच्छा जन्म नहीं मिलना। गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार नाल सानू समझा रहे हैं और बौरे करके
बेसमझ करके सानू दस रहा है कि तू बेसमझ है। ज्यों आए त्यों गए बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन पिया। है बौरे है मूर्ख, ज्यों तू आया इसे तरह चला गया। जो सौदा करना आया वो सौदा तेरा बनया नहीं। खाली आया खाली चला गया। इस वास्ते सानू जो भी संत महापुरख बाणी द्वारे समझाते है, साड़ा फर्ज है कि असी कुछ ना कुछ उस लैन ते चल के अपना कुछ बना लईए। इसे जन्म दे विच ही असी कुछ बना सकते हैं और किसी जन्म दे विच साड़ा कुछ नहीं बन सकता। यही जन्म जड़ा इसनों एक सारे जन्मां दा अवसर जन्म मिलिया है, सब तो ऊपर मिलिया है। और जिहड़ी साइंस इसनों परमात्मा ने बख्शी है वो होर किसी जन्म विच नहीं। ये अपने आप दा आपे ही प्रिंसीपल है, इनू समझाने की कोई खास जरूरत नहीं। इनू सारा ही पता है। किहड़ा इंसान है जिसनों नहीं पता घाटे और वाधे का। हर बंदे दे अंदर सूझबूझ है और असी समझदार होंदे होई फिर भी असी गलत पासे जावांगे तो फिर सानू सजा तो पैनी पैनी। नाबालग और बालक दा हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी। बालक किस नूं कहा जाता है कि जिहड़ा इंसान समझदार है। नाबालग किस नूं कहा जाता है जिहड़ा बेसमझ है, बच्चा है। अगर कोई केस हो जाता है, बच्चे पासों कोई गलत काम हो जाता है तो गौरमेंट उसनों भी रिहाई कर देंदी है, क्योंकि बेसमझ सी, इनू कोई समझ नहीं सी। जिहड़ा समझदार करता है उसकी रिहाई नहीं होंदी। एक राधा कतल, एक समझ जने आ सैवन कतल। कोई भी झगड़ा किसी का होंदा है, कोई घरों हथियार लैके तुर पैंदा है, एक उथों ही कोई चीज़ मार दिंदा है। उहदे च बड़ा फर्क है। उहदे बारे भी गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जिहड़ा घरों जांदा है उहदा इरादा है। जिहड़ा साहिबन कोई किसी नूं मार दिंदा वो अपने बचाव वास्ते कुदरती मार दिंदा। उहदे विच भी गौरमेंट उसनूं रिहाई कर दिंदी। उहदे विच भी फर्क है। हुण असी नाबालग नहीं है, असी बालक हाँ, क्योंकि सानू सारी समझ है। जदों असी दुनिया का काम करते हैं, सानू कोई घाटा पैंदा है, असी उहनूं बदलण की कोशिश करने हैं। उहदे बारे साड़ी समझ किधर जाती है, इहदे बारे असी कदी नहीं सोचिया कि 24,000 वो परमात्मा सानू श्वास दे रहा है दिन और रात का, और साढ़े श्वास कित्थे लग रहे हैं, किस काम दे विच लग रहे हैं, किहड़े किहड़े असी काम कर रहे हैं। क्या कोई साध संगत दे विच, कोई साध संगत की सेवा विच, कोई भजन सिमरन विच, कित्थे साढ़े श्वास खर्च हो रहे हैं। साढ़े श्वास साध संगत विच खर्च होणगे, भजन सिमरन विच जिहड़े खर्च होणगे उहदा ही सानू फायदा मिलना है, बाकी का कोई फायदा नहीं मिलना। बाकी दे ज्यों आए त्यों गए, जिस तरह आ गए इस तरह चला गए। जिहड़े किसी अर्थ लग जाणगे, हिसाब विच आ जाणगे, उहदा सानू फायदा जरूर मिलेगा। ये संतां नूं पता है कि जो परमात्मा सानू इस श्वास की जायदाद दिंदा है, इहदी कीमत की है। असी तो एवें कौड़ियां दे पा ही इन्हां नूं बेच रहे हैं। कबीर साहब जी जब दुनिया ते आए, उन्होंने देखा कि उस प्रभु के पासों की मंगी है। ये साढ़े श्वास जिहड़े है, सानू जिहड़ी
परमात्मा जायदाद दे रहा है, ये साड़ी कित्थे लग रही है। कबीर साहब ने बड़े प्यार नाल समझाया, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मूल। इस दी कीमत दा, इस दे फायदे दा संतां महापुरखां नूं पता है, सानू जीवां नूं कोई पता नहीं। असी अन्नेवाह ही सुट रहे हैं, अन्नेवाह ही तुर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे है, माया धारी अन्ना बौरा, शब्द ना सुने बहु रौल कचौला। असी इस झूठी माया च फस के, दुनिया च फस के, रौल कचौले च फस गए। साढ़े अंदर वो शब्द आ रहा है, साढ़े अंदर लखां रोशनियां ने, लेकिन असी कभी सुनिया नहीं। क्यों? साड़ा उधर ध्यान नहीं। असी महफलों च खुश रहने हाँ, पार्टियां च वड़ के खुश रहते हाँ, सारी सारी रात असी गल्लां करते रहिए, थकते नहीं। लेकिन जे असी भजन 10 मिनट भी बैठते हैं, असी थक जाते हैं। जिहदे विचों सानू फायदा मिलना है, जिहड़े स्वाद साडे भजन सिमरन च लगणगे जां साध संगत की सेवा विच, अच्छे कामां विच, उहदा सानू फायदा मिलेगा, बाकी कोई फायदा नहीं। हजूर कई बार दुनिया की मिसाल देंदे हुंदे सी, किसी बंदे की कोई लाटरी निकले, जे लाटरी निकली है भावें वो लखां रुपये ने, जे अपने घर की कोई जायदाद बना लेंदा है तो उसनों फायदा है। अगर वो जायदाद नहीं बनाउंदा, माड़े कम्मां च उसनों खर्च देंदा है, तो जई लैटरी निकली जई ना निकली। साड़ी एक मनुष्य जन्म की लाटरी निकली है। जे इस जन्म नूं असी सुकर्द कर लिया, अच्छे पासे ते लगा लिया, नेक पासे लै गए, तो फिर तो साड़ा जन्म सुकर्द हो गया, फिर तो इसका फायदा मिल गया। अगर असी माड़े कर्म कीते तो माड़े कर्मां का रिजल्ट माड़ा है, फिर सानू सजा मिलेगी। जिस तरह गुरु साहब जी पहली तुक विच ही सानू समझा रहे हैं, इको ही तुक अधिकारी वास्ते बड़ी होंदी है। स्वामी जी का शब्द पढ़िया ही, उन्हें यही फरमाया कि अधिकारी वास्ते एक तुक ही बड़ी है। ज्यों आए त्यों गए बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन पिया। है बौरे तू जिस तरह भी दुनिया च आया, इसी तरह चला गया, कुछ खटिया नहीं, कोई नेक पाक काम नहीं किया, कोई फायदा नहीं होया इस जन्म का। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे हैं, साढ़े फायदे वास्ते, जद जद भी संत महापुरख आउंदे है, वो जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ कहते हैं, साढ़े फायदे वास्ते, हर बंदे का फायदा करते हैं। उन्होंने कोई पार्टी नहीं, उन्होंने कोई सोसाइटी नहीं, उन्होंने कोई जमात नहीं, उन्होंने कोई जात पात नहीं। उन्होंने बाणी जिहड़ी है सब ते घटदी है। कोई मन लैवे, कोई उस हिसाब से तुर पवे, वो फायदा ले लैंदा। जिहड़ा नहीं तुरदा, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी जमात का है, वो कोई फायदा नहीं ले सकता। हाँ जी। ज्यों त्यों जावे बहरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पैया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसारे पाव जाल पैया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ऐ मूर्ख तू की कीता दुनिया ते आके, रस भोगां दे विच फस गया। ये दुनिया दे रस लैंदा रहा, और ज्यों ज्यों तू ये रस कस ले, ना दुख पैदा हो गया,
ਆ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਖਟਿਆ ਆ ਕੇ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਜੀਏ, ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਜੀਏ, ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਘੜੀ ਮੜੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੂੰ ਐਂਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਂਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੁ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੜਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਏਡਾ ਕੁ ਹੋਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਥੋੜਾ ਕੱਟਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਸੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੈਂਸ ਬਣੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है, तू बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द की। तू कला बैठ और अंदर ध्यान धर, तैनू कोई ना कोई निशानी शब्द ही मिलेगी। असी उसनू महफलों दे विच पार्टियां दे विच सुनना चाहुंदे हाँ, उस ताकत नूं लेना चाहुंदे हो, मिलती नहीं। भजन कर मगन रहो मन में, स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है,
अगर तू बेफिक्र रहना है तो फिर भजन कर। जे इस चिंता नूं, इस टेंशन नूं दूर करना है तो फिर भजन की जरूरत है। सुथरे फकीर ने बड़ा सोहना कहा, सुथरा फकीर किते कोई मरे तद भी जाए, जमे तद भी जाए। एक दिन उसने सोचा कि मैं किहड़े स्यापे च फसिया, ना मेरे कोई पैदा होना, ना मेरा कोई मरना है, तो मैं किहड़े फाह च फसिया हैगा जाओ आई च। उस वेले सुथरे फकीर ने कहा, कोई मरे कोई जीए, सुथरा घोल पदासे पीए। कोई मरदा है कोई जमदा है, जो मर्जी होंदा है। तू पदासे किहड़े क्या? शब्द। तू शब्द की कमाई कर। सुथरा फकीर खाना बना रहा सी, फकीर ही अंदाजे लाउंदे है, वही सोचते है एक आटा थोड़ा जिहा उड़ के उस बाहर पिया तो चिड़ी आई, उसने मूँह च पा लिया, उत्तों आवाज पिया, उस चिड़ी ने चुक के लै गया। सुथरे फकीर ने सोचा ये की बनया, ये की बन गया। अख फड़कना ना मिली, मूँह विच रहा गरा, लख लानती तेरा सुथरिया जे दम दा करें बसा। कहंदा अख फड़कना नहीं मिली, गरा मूँह विच ही रहा, वो काल बाज चुक के लै गया। तेरा लख लानत है जे एक दम का भी वसा करें, पता नहीं दम आना ही दूजा या नहीं आना। तू ईश्वर की भगती कर लै। जेड़े असल सुथरा है वो एक फुलका पकाउंदा, उन्होंने खा के दूजा पकाउंदा है। संत सानू बड़े तरीके नाल समझाउंदे है कि भाई तेरी कोई गारंटी नहीं, कोई तेरी डेट नहीं, तू जल्दी अपना काम कर ले, जितना भी जल्दी हो सकता है तू नेक पाक काम कर ले। कोई पता नहीं कल ना पाई, दूजा दिन ना पाई, की पता दूजा दिन केड़ा होवे। हाँ जी। ज्यों भोग किए तेता दुख लागे, नाम वसारे पाव जल पे। असी दुनिया की ऐशो अशर दे विच पै के की करदे हां, ईश्वर का नाम ही वसार देने। उस पासे साडा ध्यान नहीं होंदा, जिस पासे साडा ध्यान होएगा वही काम होना है। जे दुनिया वाल साडा, दुनिया की ऐशो अशर वाल ध्यान होएगा, फिर परमात्मा वाल साडा ध्यान नहीं होंदा। इसे वास्ते साईं बुल्ले शाह नूं शाह नैत ने पनीरी पुड़द्यां पुड़द्यां ही सबक दे दिता सी। एवें सिर्फ थोड़ा ही फर्क है, जिस तरह एक गड्डी का कांडा बदलते है, दूसरी लैन ते लै जाते। कांडा बदलना है, वो लैन दूसरी ते गड्डी चला जाती है। इसी तरह असी भी अपनी लैन बदलनी है। जिस लैन ते असी तुर रहे हैं वो लैन छड्डनी है, और जिहड़ी ईश्वर के घर नूं लैन जा रही है, असी उस लैन ते तुरना है। जदों संत महापुरख आउंदे है, वो सानू यही समझाउंदे। साईं बुल्ले शाह नूं सिर्फ पनीरी पुड़द्यां पुड़द्यां शाह नैत ने कहा, बोलिया रब दा की पाउणा है, इधरों पुट के इधर लाउणा है। साईं बुल्ले शाह नूं कहा, इथों पनीरी पुटी इधर ला दी है। मकसद की सी कि दुनिया वालों मन पुटना है और परमात्मा की तरफ लगाना है। सिर्फ इन्ना ही काम हैगा, ये ज़्यादा काम नहीं। सिर्फ सानू दुनिया चो मन पुट के परमात्मा की तरफ लगाना है। दुनिया वाल साड़ा मन जड़ा ये बराए नाम रहना चाहिए। रहना जरूर है, क्योंकि हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, असी सारे काम करने हैं
असी खेतीबाड़ी भी करनी है, नौकरी भी करनी है, मजदूरी भी करनी है, दुकानदारी भी करनी है, हर एक काम करना है। लेकिन वो किस वास्ते करना है? जिहड़ा साडा शरीर है ये तत्तां दा बनिया है। ये शरीर की कामयाबी वास्ते मिट्टी, अग, हवा ते पानी, ये चार चीज़ां रलियां तां ते साडा पुतला शरीर बन गया। और साडे अंदर जिहड़ी रूह आत्मा है उहदी खुराक है शब्द। ये जिहड़ियां खुराकां असीं पैदा करनियां ने ये सिर्फ ऐसे शरीर वास्ते कि साडा शरीर कायम रहे। मिट्टी रोज़ जिहड़ी असीं खाना खाने आ, ये रोज़ दे रोज़ मिट्टी सानू नवी देना पैंदी है। मिट्टी नूं नवा पानी सानू देना पैंदा रोज़ दा रोज़। हवा दे बकत सानू हवा नूं जिहड़ा हवा तत्त है उस नूं भी उहदी खुराक देना पैंदी है। अगन तत्त जिहड़ा है उहदी खुराक भी सानू बकत सिर देना पेगी। पर जिहड़ी रूह की खुराक है साडी आत्मा की खुराक है वो शब्द है। ਉਹਦੇ बारे संत कहते हैं भाई ये काम तेरे ਜਿਹੜੇ है जदों तेरा शरीर खत्म होए सारे खत्म हो जाने, लेकिन जिहड़ी तू रूह की खुराक देनी है उस खुराक ने ही तैनू अपने कर लेना है। खाना खादा मैला बन गया, कपड़ा पाया पट गया। इस शरीर दे विच जो भी शरीर नूं असीं देने आ वो खत्म हो जाता है। और ये वास्ते जो असी इकट्ठा करने वो भी साडा रह जाता है। सिर्फ जिहड़ा असी रूह की खुराक शब्द की कमाई करनी है, वो खुराक जिहड़ी असी आत्मा नूं देनी है उस खुराक ने ही साडे नाल जाना। वो साडी असली जायदाद है। जे मार्ग के गिने ना कोसा, हर का नाम तेरे संग तोसा। ऐ पुरुष जिस मार्ग तू तुरना है वो बहुत लंबा मार्ग है। तू की खाएगा रस्ते विच, ये खुराक तो तेरी जानी नहीं। वो जड़ी नाम की कमाई करेगा, जेड़ा ईश्वर की भगती करेगा वो तेरी खुराक बन जाएगी। ये बारे असी कभी सोचिया नहीं। गुरु साहब जी सानू समझा रहे हैं, ऐ मूर्ख तू दुनिया की ऐशो अशरत, दुनिया की लाइतां दे विच अपना वक़्त गवा दिता, लेकिन ईश्वर का नाम बसार दिता। इतना तू इन्हां लाइतां च फस गया, इतने ऐशो अशर च फस गया कि परमात्मा का ना ही बिसर गया तेरे पासों। तेरा फर्ज सी कि ईश्वर का नाम नहीं बसार, ये बराए नाम रख इन्हों। और ईश्वर का नाम जिहड़ा है वो तेरा भगती जिहड़ी है तू भगती करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए, जिहड़ी तेरी असली जायदाद है, जिसने तेरे साथ जाना है। हाँ जी। धन धन दे गर्भ गया, धन धन देखत गर्भ गया। गुरु साहब जी हुण सानू हर चीज़ जिहड़ी है दस रहे है। और जिथे असी भुलते हैं तन धन देख के, कुछ तो असी अपने शरीर नूं देख के भी भुल जाते हैं। अपना शरीर देख के, खूबसूरती देख के, अकलबंदी देख के ये भी असी भुल जाते हैं कि साडे वर्गा कोई नहीं। दुनिया का धन जिहड़ा है जद ये भी साडे पास आउंदा है, इहनूं देख के असी भुल जाते हैं। ना साडा शरीर रहना, ना दुनिया का धन रहना। ये सब कुछ इत्थे ही खत्म हो जाना, इत्थे बनया इत्थे ही रह जाता है। सिर्फ जो पिछे दसिया है कि साड़ी रूह की खुराक जिहड़ी शब्द है, ईश्वर की भगती है, वही साढ़े साथ जानी, वो साड़ी असली जायदाद है। बाकी गुरु साहब जी फरमाते हैं तू हंकार किहड़ी चीज़ का कर रहे हैं
की है शरीर जिहड़ा ऐसी बीमारी लग जाए तेरे लागे भी कोई नहीं आउंदा, कित्थे जाएगा तेरा सोहना शरीर, थोड़ी अकलबंदी किधर जाएगी। कोई ऐसी कुदरत बीमारी ला देवे ये बंदे वाल देखण नूं दिल नहीं करदा। ये तन पदार्थ तेरा जिहड़ा ये नहीं पता। बाणी च लिखिया हे माया, गुरु साहब जी फरमाउंदे हे माया मैं तैनूं रुलदियां देखिया। सो वाकिया ही इस नूं रुलदियां देखिया जिन्हां ने 47 दा समा देखिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया है, ये माया इदां रुली है कौडियां दे पा, इदां रुली है जिथे आई उत्थे रह गई। इहदा कोई मुल नहीं पिया, कोई कीमत नहीं इसदी पई। ये शरीर इदां रुले देखे असी कि जिदा पट्ठे कुतरदे इदां कुतरे गए, कोई मुल नहीं इहदा पिया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि भाई दुनिया की ऐशो अशर च पै गए, दुनिया के रसां कसां च पै गए, तू की कीता ही एक नाम बसारिया, जिहड़ी असली चीज़ ही उन्होंने तू बसार दिता है, और जिहड़ियां झूठियां चीज़ां सी उन्हां दे नाल तू अपना मन ला लिया। हाँ जी। कनक कामनी स्यो हेत बधाए, की नाम बसारे परम गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जिस प्यार नूं तू परमात्मा की तरफ लगाउणा है, वो तू प्यार अपना परिवार च ला दिता, वो सारा ही उधर ला दिता। तू हिस्से दा दे, कम से कम हर चीज़ का हिस्सा हुंदा है। कोई दुनिया दे विच जायदाद बनाउंदा है तो उहदे घर दे हिस्से बनते हैं, जिन्ना जिन्ना हिस्सा आउंदा किसी नूं उन्ना देंदे हैगे। तू कुछ हिस्सा प्यार दा जिहड़ा परमात्मा की तरफ ते कढ, वो सारा ही जितना भी है सब तू परिवार नूं वंड दिता, तेरे पास की रह गया। और तेरी अंत समय कौन संभाल करेगा, कौन तेरी बात पूछेगा। आम दुनिया के सियाने बंदे जिहड़े है, और कई देखे और कई ये गल्लां भी करते हैं कि अपने वास्ते अपनी जिंदगी वास्ते बंदे नूं जायदाद थोड़ी रखनी चाहिए, सारी नहीं वंडनी चाहिए। कई सज्जन मित्र ऐसे जिन्हां दे बाल बच्चा वो बाल बच्चे नूं वंड के अपने हिस्से दी रख लेंदे है। क्यों रखते हैं कि इहदे पिछे ही साडा कोई कदर करेगा, इस चीज़ के पिछे ही सानू कोई पुछेगा, जिहदे पास होंदी नहीं उन्होंने कोई पुछदा ही नहीं। इस वास्ते सानू जिहड़ा प्यार है, उस प्यार का ठीक असी प्यार दे नाल ही साडे पशु पलदे है, प्यार नाल साडे बच्चे पल सकते हैं, प्यार नाल ही साडी हर चीज़ रह सकती है, तो उस प्यार नाल ही साडा परमात्मा भी साडे नज़दीक आ सकता है। वो प्यार सानू हिस्से दा हर जगह सानू हिस्सा पाना चाहिए है, कुछ हिस्सा सानू परमात्मा की तरफ देना चाहिए। ये सारे का सारा एक पासे दे देता, फिर साड़ी बात कौन पूछेगा। ऐसे दुनिया जी तुसी देखो, दुनिया की मिसाल है, बहुत सारे लोगों ने जिहड़े सियाणे हैं वो घर की जायदाद जिहड़ी है वो बेशक अपने बच्चों नूं वंड के देणगे, लेकिन अपनी भी रखणगे। किस वास्ते रखणगे कि कोई होर नहीं तो जायदाद वास्ते तो सानू पुछूगा कोई, इस दे लैण वास्ते तो साड़ी कोई संभाल करेगा। इसे तरह असी भी प्यार जायदाद जिहड़ी है ये ठीक असी ये कोई चीज़ प्यार दे नाल क्या पल सकती है, और प्यार दे बिना नहीं पल सकती। पर जे असी परमात्मा की तरफ वो हिस्सा थोड़ा बहुता ना दिता तो फिर साढ़े पल्ले की रहा। असी सब कुछ दुनिया च वंड दिता, सारा कुछ दुनिया च वंड दिता, साढ़े पल्ले की रह गया। साढ़े पल्ले तो उही है जिहड़ा परमात्मा की भगती करनी, उधर जिहड़ा असी प्यार लाना है।
ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਰੋ ਮੇਰਾ, ਐ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਹੋ ਰੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ, ਜਗਤ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਹੌਲੀਏ ਪਕੰਬਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਤਦ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰੋ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਗਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਤੇ ਜਗਤ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੰਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੀਲ ਨਾ ਰਾਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਕਾਸ਼ਟ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੀਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਾਹੇ ਕਸ਼ਟ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੂੰ ਤਸਕੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਣ ਕਿਣ, ਇਹ 4 ਜਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੀਲ ਨਾ ਰਾਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਕਾਸ਼ਟ ਪਿਆ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਨਾ ਸੰਜਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇ ਬਾਦ ਜਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੜੋ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ।
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਨਾ ਸੰਜਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਬਾਦ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਤ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਘ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਮਾਘ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਫੇਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਸੰਤ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाया, गुर ने भुखा तेरे धन का, कि सतगुर तेरे धन का भुखा नहीं, उन्हां दे पास भगती नाम का धन बेशुमार है, पर तेरा परोपकार करावे भुखे प्यासे को दिलवावे। वो तेरा परोपकार करांदे है जिहड़ा भुखा प्यासा है, ईश्वर की भगती करता है, जां किसी राह रस्ते ते वो चंगे पासे तेरा धन लवाणगे जिहदे विचों तैनूं कुछ मिलेगा। असीं किसी शराबी नूं अपने दान कर देने आ, वो साडे दान दा शराब पी लेगा, सानूं की मिलेगा। किसी जुआरीए नूं असीं दान कर देने आ, वो साडे पैसे जुए च रहा देगा, सानूं की मिलेगा। जदों गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये दान किया सी, महते कालू ने कहा कि जाओ कोई खरा सौदा करके आओ, तो बाहर गए, देखिया साध मंडली बैठी सी। उन्हें सोचा कि साधु ने इन्हां नूं अन्न पानी खुआ दईए 20 रुपये का, तो होरे नालों खरा सौदा किहड़ा हैगा। सानूं उहदे विचों कुछ मिलना है, जिहड़ा भजन करेगा, साध संगत ईश्वर का नाम जपेगा, असीं उत्थे दान करांगे, उहदे विचों सानूं फायदा मिलेगा। उहदे विचों फायदा सानूं मिलेगा। अगर असीं किसी जुआरीए नूं दान कर देंगे, सानूं कुछ नहीं मिलेगा। किसी शराबी नूं दान कर देंगे, सानूं कुछ नहीं मिलेगा। किसी होर किसी भैड़े बंदे नूं दान कर देंगे, जिहड़ा वो गलत पासे किते कंजरां दे घर सुट दे या किते होर ते सुट देगा, सानूं उहदा कुछ नहीं मिलेगा। भावें असीं करोड़ां रुपये दान कर देंगे, असीं मान भी करांगे असीं दान कीता है, सानूं मिलना कुछ नहीं। अगर असीं किसी साध संगत विच जिहड़ी नाम जपदी ईश्वर की भगती करदे है, उहदे विच जिहड़ा असीं दान करांगे, उहदे विचों सानूं कुछ मिलेगा, और किते नहीं सानूं मिल सकदा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है, दान पुन अशनान असंजम जो असीं करदे हैं, साध संगत बिना साध संगत दे बाद गया। अगर साधु की संगत नहीं तो तेरे दान पुन ते संजम शनान जड़े बिल्कुल कुछ नहीं तेनों मिलेगा। अगर साधु की संगत तू करेगा तो साधु के हिसाब नाल तू वरतेगा तो तेनों हर एक चीज़ का फायदा मिलेगा। संत का दर्शन पूर्ण शनान, शनान इस पानी दे नाल साडे कर्म नहीं जा सकते, वो साडे कर्म जान वास्ते होर चीज़ है जिहदे नाल साडे कर्म नाश होने हैं। पर ये हथ पैर तन दे, ला पानी उतर सुखे, मूत पलीत कपड़ हो, ला सबून लईए तो, पर ये मत पापा के संग, वो उतरे नामे के रंग। जिहड़े असीं शनान करते हैं, वो सिर्फ असीं इस शरीर की मिट्टी घटा ही ला सकते हैं, और साबन सोडे नाल अपने कपड़े साफ कर सकते हैं। साडा अंदरला शीशा साफ नहीं हो सकता। अंदरला शीशा साडा नाम नाल साफ होएगा, नेक पाक काम करन नाल ही साडा साफ होएगा, इस तरह नहीं होएगा।
जो गुरु साहब जी बाणी 'च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। बेशक असी दान पुण्य कर लईए, इशनान कर लईए, कोई संजम रख लईए, जब तक किसी साधु की संगत नहीं। पर साधु बथेरे है, साधुआं च बड़ा फर्क है। जिन्होंने मन की साधना की है, जिन्होंने उस मालिक की बंदगी की है, जिन्हों के अंदर वो जत सत है, उन्होंने साधुआं के बारे गुरु साहब जी फरमाते हैं अगर उन्हों की संगत की जाएगी तो सानू कुछ ना कुछ फल मिलेगा। हाँ जी। पुण्य दान स्नान ना संजम, साध संगत बिन बाद जाए। लालच लागे नाम विसारे ओ, आवत जावत जन्म गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष तू लालच पै गया, लालच विच पै के आवत जावत जन्म गया, तेरा जन्म ही बर्बाद हो जाता है। एक बार गुरु साहब जी एक शहर दे विचों लंघ रहे सन, बाहर जाके डेरा ला लिया। मरदाने ने पूछा सच्चे पातशाह ये लोग की खाते चुप करके बैठे है। मरदाने नूं 1 रुपया दिता, जा मरदानिया फलानी चीज़ लिया। मरदाना जदों लैके आया तो गुरु साहब ने कहा चंगी नहीं हैगी, जा इनू वापस कर। जदों वापस करन गया तो उन्होंने कुछ तोल विच घटा दी तो कुछ वो सैकंड हैंड चीज़ हो गई, उन्हें 14 आने दिते। फिर आया गुरु साहब ने कहा भी जा फलानी चीज़ लिया, फिर 14 आने की लैन गया। फिर गुरु जिले लैके आए तो गुरु साहब ने कहा भी नहीं चंगी हैगी, इनू वापस करके आ। उन्होंने वो 12 आने दिते, वापस की। जदों इस तरह घटाते घटाते वो रुपया खत्म हो गया। जदों रुपया खत्म हो गया तो गुरु साहब ने कहा मरदानिया सौदा भी साढ़े पास है नहीं कोई भी, तो रुपया भी साढ़े पास नहीं, ये रुपया किधर गया? महाराज पता नहीं लगा रुपया किधर गया है, सौदा भी कोई नहीं तो रुपया भी यो कुछ खाते नहीं है। जिन्होंने तू कहा भी चुप करिए बैठे ने की खाते है, यो कुछ खाते नहीं है। दस तेरा रुपया भी है नहीं, सौदा भी है नहीं। इस तरह मिसाल साढ़े जन्म की है। ये जन्म साड़ा असी लालच विच पै गए, और लालच च पै के आन जान विच साड़ा जन्म ही मुक गया। ये मनुष्य जन्म ही साड़ा खत्म हो गया। हाँ जी। जा जम लाए केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जिस वक्त वो समा साढ़े ते आउणा, साढ़े दे जम दूतां ने साड़ी रूह आत्मा कढ़न लै वास्ते आ जाना है, और सानू केसां नूं फड़ के उन्हां भड़का के जमीन ते मारना। साड़ी सारी होश भुल जानी, साड़ी रूह आत्मा नूं कढ़ के उन्हां लै जाना। तुसीं देखिआ कई बार कई मृत्यु ऐसियां होंदियां ने कि 8-8 दिन पहला ही उन्हां दी जबान बंद हो जाती, बेहोश हो जाते, बेहोश हो जाते है, कोई होश ही नहीं रहिंदी। क्यों? उन्होंने जमदूतां दी मार पैंदी और तड़फते है, रोंदे है, पिटदे है। जिहड़े नाम जपदे आ उन्होंने नहीं पैंदी। जिहदे पास वो मोहर लगी होएगी उन्हों नहीं, जमदूत उहदे लागे नहीं आउणगे, ना ही उहदी रूह नूं कढ सकदे। शब्द सुने सो दूरों भागे, मत मारे जीओ बेपरवाह। शब्द सुन के दूरों नस जाते हैं कि भाई असी यदि रूह आत्मा नूं नहीं करना, जे असी इसने कुछ किया ये उस परमात्मा पासों मरवाएगा, ये पास तो दरगाह का पासपोर्ट है।
इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि जद भी साडा समा आउंदा है जमदूत सानू फड़ के पुड़का के जमीन ते मार दिया, असी बेहोश हो जाते हैं और साड़ी रूह आत्मा नू कट के वो लै जाते। हाँ जी। एहन तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया। हुण इस तुक ते असी गौर करिए समझिए कि संत सानू की कह रहे है निस निंदा। 24 घंटे असी निंदिया करते रहते हाँ, साढ़े हिरदे विच कोई दया नहीं। की साडा बनेगा, कौन सानू बख्शेगा। बेशक जिहड़ी मर्जी जमात होवे, जिहड़ा मर्जी ही पंथ होएगा, अगर हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी अगर वो निंदिया करता है किसी दी, वो कदी नहीं बख्शिया जाएगा, कदी भी नहीं बख्शिया जाएगा। ये सब तो ज़्यादा जुल्म जिहड़ा निंदिया दा है। आम लोगों की मिसाल है ना कि बंदे नूं फट लगा जिहड़ा मिट जाता है, तो किसी नूं गल माड़ी कही मिटदी नहीं हैगी। माड़ी गल किसी नूं कही दो, वो सारी उम्र ही उहदे शरीर दे विच फिरदी रहिंदी हैगी है। इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि साडा फर्ज है कि असी किसी की निंदिया ना करिए, असी उन्ना टाइम भजन ते लाइए। किहदी निंदिया करनी। साईं बुल्ले शाह ने फरमाया किनू मार दिओ तुसी, माटी माटी नूं मारन आई माटी दा हथियार। कहंदा रूह ते मरदी नहीं, मिट्टी नूं मिट्टी मारन आई ते मिट्टी दा ही हथियार हैगा। मिट्टी दा हथियार ते बंदा ही बंदे नूं मिट्टी मिट्टी नूं मारन आई। क्या रूह भी मरदी है? रूह ने ते मरना ही नहीं। असी किहदी निंदिया कर सकते हैं। वो तो परमात्मा की अंश जिहड़ी है वो तो उसे दी हैगी है। असी ओनू बड़ा छोटा किदां कह सकते हैं। वो तो जो है सो है, ओनू तो वध घट असी कह नहीं सकते। असी कहांगे तो साडा खोटा करों बनेगा। स्वामी जी महाराज जिन्होंने मिशन बनाया उन्होंने बाणी च लिखा है निंदिया बुरी जग माही पापी दी भी करनी नहीं। वो भाई ये बहुत बुरी है, तुसी कोई पापी भी लभदा ओदी भी ना करो। ओदा पाप क्यों तो अपने गल पाते हो, क्यों चुकते हो ओदा भार, क्यों ओदे मैले कपड़े धोंदे हो, वो आपे धोवे। हुण इत्थे असी सोचना है कि साड़ी भगती किधर जाएगी। जे असी एक प्रोग्राम साडा बनिया रहा, साडे हिरदे च कोई दया नहीं तो निंदिया असी करते रहांगे तो की साड़ी भगती जिहड़ी कीती है किते अर्थ लगेगी? कोई मन्नेगा साड़ी भगती नूं? ये साड़ी भगती नहीं मननी किसी भी, ये एवें चले जाना साड़ा वक्त। हाँ जी। बिन गुर शब्द न गत पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। बगैर सतगुर दे कोई गत मत नहीं ऐसी दी होई। बगैर नाम दे उस मालिक दी भगती दे नरकां नूं जाएगा। किसी दी भी मिसाल है, कोई भी हो सकता है जिन्हों मुर्शिद मानत देंदा है, जिन्हों मुर्शिद समझदा है ते दूसरा ओदी निंदिया करेगा तो की वो बच जाएगा? एक बार यूपी असी गए, एक बंदा कहन लगा जी गुरमत सिद्धांत जिहड़ा है मैं इहदियां कमियां कढ़ रहा, इहदे विच जिहड़ियां कमियां लिखियां ने, कमियां ने वो मैं लिख रहा होर लिख रहा। हुण जिन्हां कोल बह के वो गल कर रहा ही जवाब भी कोई ना देवे उन्होंने। बंदा बड़ा पुराना और डेरे विच रहिंदा होई पुराना बंदा, उहदा नाम भी
परदेसी पैदा ही खरा की ना सी ਉਹਦਾ ਨਾਂ भी बड़ा पायदा भी बड़ा प्रेमी हैगा। मैं कहा जी तुसी गुरमत संधात दी कमी कढ़ रहे हो कि जां सतगुर दी? तो मेरे वाल मूँह चुकिए देखन लग पिया। मैं कहा मैं तुहानूं पुछ रहा कि तुसी गुरमत संधात दी कमी कढ़ रहे हो जां सतगुर दी कमी कढ़ रहे हो? कहंदा की गल? मैं कहा जदों गुरमत संधात बनाई गई है, किताब बनाई गई तो बाबे सौण सिंह ने दस्तखत कीते सी। मैं कहा कि मैनूं मंजूर है, ये छपा लो। हज़ारां ते लखां छपाइयां ते लोगों ने लेतियां हैगियां। मैं कहा तू हुण कमी बाबे सौण सिंह दी कढ़ रहा कि गुरमत संधात दी? जवाब दे मैनूं। है फिर नहीं बोलिया। फिर मुड़ के साढ़े कोल आया भी नहीं, वो आया भी नहीं। कित्थे बंदा देगा हिसाब किताब? अपने आप नूं अकलबंद समझे। मैं कहा तू मैनू सिर्फ एक गल का जवाब दे दे, जे तू बनाई है तो मुर्शिद ने मन लई है, चाहे कमी है चाहे नहीं कमी, चाहे सच्ची है चाहे झूठी है, जब मुर्शिद दस्तखत कर देंदा है तो तू कमी किहदी करदा हुण? इस तरह अगर जिहड़ा सिख कमाई करता है तो मुर्शिद उस नूं मनदा है, तो जे वो सिख उहदी निंदा करन ते जाणगे किधर? किहड़ा मुर्शिद बख्शेगा उन्होंने? किसी नहीं बख्शना। ये पता लगेगा अंत समय च। हाँ जी। बिन गुर शब्द न गत पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिन में वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप में गलत गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जिस तरह नट तमाशा करते हैं भाई, इस तरह के असी तमाशे कर रहे हैं मोह विच फस के, और असी गलत रस्ते जा रहे हैं। तो रस्ता सानू संत महापुरख दसदे है, जिस रस्ते सानू चलना चाहिए, जिस तो सानू फायदा मिलना है, उस पासे असी जा नहीं रहे। ये नटां दे तमाशे वांगर असी तमाशा कर रहे हैं। हाँ जी। इते उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन पया। गुरु साहब जी दुनिया दे जिथे असी जीव फसे होने आ, संत सानू बड़े तरीके नाल समझाउंदे है। ये तो माया देख पसरी और मोह माया विच पै के एक गलती के रस्ते चला जाता, हंकारी बन जाता है, मानी बन जाता है कि मेरे वर्गा कोई नहीं हैगा, मेरे पास सब कुछ है, राजपाट मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास हैगा, मैं हुण की समझदा किसी ने। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि गलती के रस्ते चला गया, गलत चला गया। ये कुछ नहीं, ज्यों आई त्यों गई, ज्यों आउंदी है त्यों ही चला जाती है। इनू कोई रख नहीं सकता। ये काग बनेरे दा कदी उड़ के किसी पासे चला जाती, कदे किसी पासे चला जाती है। बड़े बड़े देखे असी जिन्हां दे पास सब कुछ सी, और कोई समय ऐसा आ गया कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, कित्थे गई? हजूर कई बार फरमाउंदे इस चीज़ ने सब नू रुआना और सब नू साना, इसने एक थां नहीं रहना। जिथे जाती है वह हसन डै पैंदे, जिथों जाती है जिन्हां दे जाती है वह रोन लग पैंदे। इस वास्ते फकीर इहदे ते मोहत नहीं होंदे। फकीर कहंदे जो आई वरतो, इसनूं चंगे पासे ते ला दिओ और भजन सिमरन करो, इधर ना ध्यान रखो, ईश्वर का नाम जपो। हाँ जी। करे विकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया।
ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਸਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ, ਗੁਰ ਮਤ ਲੇਵੇ ਰੋਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਕੋ ਆਵਤ ਦੇਖੈ, ਸਾਕਤ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਗੀਠੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਸਹਿਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਚ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਵਿਸਵਾ ਵੀਸ, ਐਸਾ ਜੋ ਤਿਨਕ ਸੁਹਾਗ ਪਰ ਕਾਹੇ ਗਦਾਮੇ ਸੀਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਮੱਜੋ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਇਹ ਤਨ ਧਨ ਸੋ ਫਿਰ ਲੇਵੇ, ਅੰਤਰ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤਨ ਧਨ
ਸੋ ਫਿਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ, ਸੈਂਸਾ। ਇਹ ਸੈਂਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਪੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੋਹ ਸੋਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਟਾਈ। ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ? ਜਰਾ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ? ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਚ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹੀ ਦਾਤ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੁਛ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸਭ ਤਿਸੇ ਮੈਂ। ਅੰਤ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਨ ਜਾਣਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ 60 ਬੰਦੇ ਖਰੇ 60 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ? ਕਿੱਧਰ? ਕੌਣ ਬਾਲੀ ਤੇ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਲੈ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਏ ਕੋ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਪੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਏ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਛੋੜ ਕਰ ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ, ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ ਮੁਗੇ ਫਿਰ ਪੂਤੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਰਮੇ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਭੂਤ ਉਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚੂਰਮਾ ਚਾੜਿਆ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ, ਸਾਕਤ ਜੰਜਾਲ ਪਰਾਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬਹੁਤਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਉੱਧਰ ਬੁਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਡਿੱਗਾ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਪਰਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਡੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਸੇ ਪਠਾਏ, ਚਾਲੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਲੈ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੜੋ। ਜਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਪਠਾਏ, ਚਾਲੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਲੈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਤੁਝ ਭੇਜਿਆ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੁਖ ਸ਼ਹਿ ਸੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਪਠਾਏ, ਚਾਲੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਲੈ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ।
गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जो कुछ असी कर रहे हैं ये साड़ी कमाई अलग अलग है, किरत साड़ी अलग अलग है। जिस किरत नाल असी बख्शे जाना है वो किरत है भजन सिमरन। असी भजन सिमरन दे नाल बख्शे जाना है, ईश्वर की भगती नाल, नेक पाक कमां दे नाल। हर एक दी किरत अलग अलग है। कोई फसलों की सेवा करता है, कोई पशुओं की सेवा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकानदारी करता है। अलग अलग किरत हैगी है। जिहड़े नाम जपते है वो भी उन्हां दी किरत है। सो साड़ी कल्याण जिहड़ी होनी है वो ईश्वर की भगती दे नाल। हाँ जी। जिन ए चाखिया राम रसायन तिन की संगत खोज पैया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं किते धोखा ना खाई, देखी किते गलती ना लग जाए। ये जिंदगी बारों बार नहीं तैनूं मिलनी। जिन ये राम रसैन चखिया है, जिन ओदा नाम जपिया है, तू ओदी खोज कर, ओदी खोज करके ओदी शरण चले जा, ओदे पासों जुगती ले लै। ये बड़ा अफसोस है कि असी हर काम की खोज करते हैं। बाजार सौदा लैन जाते हैं, असी हटी हटी फिरते हैं, जिथे सानू तसल्ली होंदी है चंगा मिलता लैने। और भी असी कई चीज़ों की, किसी पशु लैन जाता है उसकी खोज करते हैं, होर कोई चीज़ लैंदे हैं उसकी खोज करते हैं। कदी इस बारे नहीं खोज की कि जिस साधु के अगे असी कुर्बानी देनी है कि क्या ये साधु ने नाम की कमाई की है। जे कीती है तो कितने चिर कीती है, कितना का कोर्स है। ये जिंदगी का कोर्स, कबीर साहब ने फरमाया जिंदगी का कोर्स है। ये साल 2 साल 10 साल का नहीं हैगा। ये बारे असी कदी नहीं सोचा है। होर साढ़े जो सोच बड़ी है, होर असी गलती नहीं किते खाते, लेकिन ये बारे कदी नहीं सोचा असी। ये बारे हजूर कई बार फरमाते भेड़ चाल। भेड़ चाल की है कि एक पेड़ पहाड़ तो डिगी, वो दूसरियां भी नाल ही डिग पईयां कि एक गईए तो असी काहनूं रहीए। एक रिश्तेदार दूजे रिश्तेदार नूं खिंची जाता, दूजा दूजे नूं खिंची जाता, तीजा तीजे नूं खिंची जाता। ये नहीं असी देखते, कदी भी जमैश नहीं, कदी सोचिया नहीं कि जिथे असी अपनी कुर्बानी देनी है, रोज़ रोज़ तो कुर्बानी लगती नहीं। ये तो एको ही जन्म हैगा साड़ा, ये तो बारों बार तो होना ही नहीं कुछ भी। कि क्या जिस साधु के अगे असी कुर्बानी देनी है, ये साधु की खोज तो करिए। क्या उस मालिक की भगती की है, की सोच संजम हैगा, की तरीका हैगा, वो कीता या नहीं कीता, कितना चिर कीता हैगा। ये बारे असी कभी सोचते नहीं। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि संत सानू बहुत तरीके नाल समझाउंदे है। हाँ जी। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुर ते पाया। मुक्त पदार्थ शरण पैया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भाई रिधियां सिद्धियां वास्ते ना तू धक्के खांदा फिरी। जब तू सतगुर की शरण विच आएगा, ये सब कुछ तेरियां बन जाणगियां। ये सब कुछ रिधियां सिद्धियां सारियां आ जाणगियां और मुक्ति पदार्थ तैनूं मिल जाएगा। हाँ जी। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुर ते पाया। मुक्त पदार्थ शरण पैया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना। हरख सोग ते विरकत पैया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिहड़े गुरमुख मालक दे प्यारे है वो दुख या सुख, क्योंकि ये दोवें लहरां जिहड़ियां चल रही ने,
ये दोवें लैना ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮੋ ਸਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਬਿਰਕਤ ਪੈਆ, ਆਪ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਰ। ਬਾਣੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸ਼ਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਤ ਮਾਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਨਸ਼ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਰੀ ਭਾਵ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਬੇਖਸਮਾ ਮਰ, ਤੂੰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। रूह यही कहती है कि तू मर, है मेरे खसम तू मर। ये तू मर जाएगा, मेरा सुहाग पूरा हो जाएगा, मेरा शब्द नाल प्यार लग जाएगा। शब्द मरदा नहीं, आउंदा नहीं, जांदा नहीं, हमेशा वास्ते जिंदा है। हाँ जी। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए ले।